प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल की थी, ठीक है, और हम लोगों ने प्रीवियस जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो पढ़ी थी। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी की थी, एक थ्योरम भी किया था हम लोगों ने। वो थ्योरम मैं आज फिर रिवाइज कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। थ्योरम क्या था कि इफ G be a group and A belongs to G, ठीक है, A एक ऐसा एलिमेंट है G का सच दैट का उसका ऑर्डर क्या है आपके पास n है। वो कहता है देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a की पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो कहता है ऐसा k एग्जिस्ट करता है, तो वो उस पर एक कंडीशन लगाता है, इफ एंड ओनली वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो देन k इज इक्वल टू n क्यूब। वो n का क्या होगा, मल्टीपल होगा। n का क्या होगा, मल्टीपल होगा। या फिर दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं n को इसके नीचे यहां पे था कि क्यूब इज एन इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है, ये वाली जो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर कोई ऐसा k एग्जिस्ट करता है तो दिस इंप्लाइज है n डिवाइड्स k, कि n फिर k को डिवाइड करेगा, ठीक है, n फिर k को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि n डिवाइड्स k, कि n k को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक हो गया। आज हम लोग ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली के n डिवाइड्स के, अगर कोई k एग्जिस्ट कर रहा है तो वो n k को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ऑर्डर उस एलिमेंट को डिवाइड करेगा। पहले हम लोग ये कहते थे ना कि k इज अ मल्टीपल ऑफ n, अब ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका दूसरे लफ्जों में मीनिंग ये भी है कि आपका जो ऑर्डर होगा वो उस एलिमेंट को डिवाइड करेगा, ठीक है। हम लोग आज ये वाला फैक्ट यूज करेंगे। तो आज हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि जो आपके पास एलिमेंट और एलिमेंट का जो इनवर्स होता है ना, एक्चुअली उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। हम लोगों ने ये शो करना है, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट है लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन शो दैट ऑर्डर्स ऑफ A का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों क्या है आपके पास, सेम है, दोनों आर इक्वल। आर क्या है, इक्वल है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट कर लेते हैं कि a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि जो a का ऑर्डर है वो क्या है, m है, इसका यही मतलब है। एंड मैं इसको सपोज कर लेता हूं जो इसका इनवर्स है उसका ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को कैरी करता हूं, ठीक है। आपके पास क्या है, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखिए a सिंस G इज अ ग्रुप, सिंस a बिलोंग्स टू G एंड G इज अ ग्रुप, G एक ग्रुप है और a G का एलिमेंट है, तो देखें a का इनवर्स भी एग्जिस्ट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। देखें a की पावर m, a का इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, चलिए ये रहने देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कैरी कर लिया, ठीक है, कि a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो देखिए मैं दोनों साइडों पे क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस m, ये करता हूं। अब देखें बेसिस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड्स हो जाएंगी, और ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए m माइनस m क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। a की पावर जीरो इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। अब देखिए किसी भी एलिमेंट की पावर जीरो लो तो वो क्या आता है आपके पास, हमेशा आइडेंटिटी, ठीक है।
अब देखें ये इक्वेशन क्या कहती है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ठीक है, क्योंकि -1 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -1 यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ये देखें, ये -1 मल्टीप्लाई बाय m, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखें ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। अब ये क्या शो कर रहा है, वो कहते हैं कि a का इनवर्स जो है उसकी पावर m लें तो क्या आता है, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कंसीडर किया हुआ है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने कहा था कि जो a का इनवर्स का ऑर्डर क्या है वो e है, सॉरी इनवर्स ऑफ a का ऑर्डर क्या आता है, n आता है। अगर इसका ऑर्डर n आता है, अब देखें कोई और m भी एग्जिस्ट कर गया है जिसकी पावर इनवर्स की पावर लेने से जो आइडेंटिटी आता है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो आपके पास वो जो दिस इंप्लाइज दैट के लिए आपके पास हमें ऑलवेज क्या होगा, m इज अ मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ n, दैट इज के n डिवाइड्स m, क्या होगा, n डिवाइड्स m। अच्छा, अब ये एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया है कि m n को डिवाइड करता है, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन कैरी करता हूं, ठीक है, बाय 2 आपके पास क्या है कि a का इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, दोनों तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, a की पावर -n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो प्री मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। अब देखें फिर ये क्या आ जाएगा, एलिमेंट एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो ये क्या शो कर रहा है कि a की पावर अगर n ले तो फिर भी आइडेंटिटी, लेकिन a का ऑर्डर क्या था, n था, सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m था, लेकिन a की पावर n से भी आइडेंटिटी आ गई है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो आपके पास क्या करेगा m क्या करेगा, n को ऑर्डर क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। अब देखें ये आप इक्वेशन नंबर 4 ले लो, अब देखिए n m को डिवाइड करता है, m n को डिवाइड करता है, तो ये देखें ये वाला केस सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, ठीक है, एक ही सूरत में मुमकिन होता है कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिवाइड करें अगर वो दोनों इक्वल हो, बाय 3 and 4 implies that n is equal to m, so this implies that n क्या था आपके पास, ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ a, और ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a का ऑर्डर और इनवर्स ऑफ a का ऑर्डर क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।